पीपल के पेड़ वाली चुड़ैल। गांव का नाम था भैरवपुर। दिन में यह गांव बिल्कुल साधारण लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते। वजह यह थी कि गांव के बाहर खड़ा एक पुराना पीपल का पेड़, कहा जाता था कि वहां एक चुड़ैल रहती है। 20 साल पहले उसी पेड़ के नीचे सरोज नाम की एक औरत ने आत्महत्या कर ली थी। गांव वालों ने उस पर काला जादू करने का आरोप लगाया था। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। मरने से पहले उसने चीखकर कहा था, मैं लौटूंगी और सबको अपनी सजा दूंगी। उस दिन के बाद से अजीब घटनाएं शुरू हो गई। जो भी आदमी रात के उस रास्ते से गुजरता, उसे दूर से एक औरत दिखाई देती। लंबे खुले बाल, सफ़ेद साड़ी और सिर झुका हुआ। वह मदद मांगती। जैसे ही कोई पास जाता, उसके पैर जमीन की तरफ नहीं बल्कि उल्टे दिखते। रमेश को इन बातों पर यकीन नहीं था। वह शहर से पढ़ लिख कर लौट आया था। एक रात वह देर से घर लौट रहा था। तभी पीपल के पेड़ के पास उसे किसी के रोने की आवाज़ आई। कौन है?" रमेश ने कांपती आवाज़ में पूछा। औरत ने सिर उठाया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। आंखें काली और खाली थीं। "मुझे घर छोड़ दो," उसने फुसफुसाकर कहा। रमेश पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। अचानक चुड़ैल हंस पड़ी, तेज डरावनी हंसी। उसके बाल सांपों की तरह हिलने लगे। "तुम भी वही हो जिसने मुझे जलाया था," उसने कहा। "तुम भी वही हो जिसने मुझे जलाया था।" रमेश, नहीं, मैं तो तब पैदा भी नहीं हुआ था," रमेश चीखा। चुड़ैल की गर्दन एक अजीब आवाज के साथ पीछे की ओर मुड़ गई। "पर तुम्हारे खून में वही जहर है।" अगली सुबह गांव के लोग पीपल के पेड़ के नीचे रमेश को मरा हुआ पाया गया। उसकी आंखें खुली हुई थीं, चेहरे पर डर जम चुका था और उसके पैर उल्टे थे। उस दिन के बाद से चुड़ैल और भी ताकतवर हो गई और अब वह सिर्फ रात में नहीं बल्कि सपनों में भी आने लगी थी। जो भी उसे सपनों में देखता, वह 7 दिन के अंदर मर जाया करता था। आज भी पीपल का पेड़ वहीं पर खड़ा हुआ है। रात में अगर तुम वहां से गुजरो और किसी औरत की आवाज़ सुनो, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि चुड़ैल तभी पीछा करती है जब उसे पता चल जाए कि तुम डर गए हो। तो गाइस, आज की ये स्टोरी थी। बाकी टेक केयर।